गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। सुबह तो कब की हो चुकी है, बस बेटी को स्कूल से छुट्टियाँ पड़ी हुई है। पहले थी 30, फिर 3, फिर 7 हो गई हैं। अब 7 तारीख को स्कूल लगेगा। बस इसी वजह से हम लेट उठ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, सब कुछ लेट लेट हो रहा है। बेटी स्कूल जाती है ना, तो फिर होता है कि उसको स्कूल भेजना है, जल्दी उठना है, उसका खाना बनाना है, फिर उसको उठाना है, रेडी करना है, सब कुछ करना है। तो इसीलिए फिर सब कुछ जल्दी जल्दी में हो जाता। तो इधर बेटी को छुट्टियां पड़ी हुई थी, इसीलिए सभी स्लो स्लो और लेट लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सुबह का बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि लेट उठे हैं तो इसीलिए 9:30 इतने बजे का टाइम है। तो मैं खाना बना रही हूँ। खाने में हम बनाए हैं मिक्स वेज विद सिंपल वाले, हम खाएंगे पराठे। तो और साथ में चाय, और चाय वही सुबह हो और साथ में नाश्ता और साथ में चाय। फिर तो बाबा हमारी आंखें एकदम खुल जाती हैं, क्योंकि चाय तो वह सुबह सुबह तो होनी चाहिए। बस जहाँ पे हम खाना बना के खा के फिर स्टार्ट हो गया अपने दूसरे काम पे क्या, खाना खुना खाया, फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। बस इधर मैं वही कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो सुबह सुबह यही काम से हमारा होता है, झाड़ू पोछा सबसे पहले, है ना। तो बस मैंने सोचा कि बच्चे अभी थोड़े टीवी में आनंद ले रहे हैं, टीवी का ध्यान दिया, तो मैं फटाफट से अपना जल्दी जल्दी से अपना काम कर ली हूँ। बाबा जब वो उठ जाते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं होता हमारा, क्योंकि बस फिर हमें उनके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है। बस इधर मैं साफ़ सफाई करके मैंने देखा कि धूप आई है छत पे, तो मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाल आती हूँ। पर लेकिन जब मैं छत पे गई तो हल्की हल्की सी बारिश आने फिर से स्टार्ट होगी। फिर हमारे छत पे ही एक स्टोर बनाया हुआ हमने, ऐसे सामान छोड़ा हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने फिर सारे कपड़े उठा के फिर से सारे कपड़े बाबा अंदर रखे, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट होगी। तो फिर मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना, तो इसीलिए मैं अपने कपड़े अंदर ही छोड़ देती हूँ, हवा के साथ ही हल्के हल्के करके सूख जाएंगे। तो उसके बाद जब मैं कपड़े डाल के उसके बाद जब मैं नीचे आई, तो नीचे देखो मेरा झाड़ू पोछा साफ सफाई ये सब का सत्यानाश। लोग बोलते हैं ना बाबा, जहाँ बच्चे हैं ना वहाँ पे ये ना हो, तो मेरे को पता ही नहीं वो बच्चे जहाँ फिर बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ फिर बहुत ही सीधे होंगे। क्योंकि मेरे वाले जो बच्चे हैं ना, तो वो इन कैटेगरी में नहीं आते, ना वो अच्छे में आते हैं ना वो मैं सीधे में आते हैं। ठीक है, दिख रहा ना। इधर ही अभी मैं झाड़ू पोछा लगा के तभी मैं कपड़े डालने ऊपर गई थी, तो वहाँ पे मैंने इनको कार्टून लगा के ना टीवी में बिठाया हो, तो कि आप टीवी देखो। तो मैंने इनको बताया भी नहीं मैं छत पे कपड़े डालने के लिए जा रही हूँ। तो इन्होंने देखा कि माता हमारी गई है छत पे, तो हम थोड़ा और साफ़ सफाई कर देते। बस उनको फिर ये देख कर हाँ आगे हम फिर अपने काम पे, हमने कहा ये तो हमारा रोज़ का काम है, हम कितनी सिर दर्द लें हम इनको। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, उनको बोला कि थोड़ा साफ़ सफाई कर दो बाबा, अभी आपकी माता श्री ने करा, अब आप भी थोड़ा साफ़ कर दो, जहाँ जहाँ पे सामान पड़ा उसको वहाँ पे छोड़ दो, इतनी मेहरबानी कर दो। बस वो लगे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्या करें, अब बच्चे हैं ना, तो फिर मैं कितना डांटूँ बच्चों को भी। तो बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर यही डायलॉग आ जाता है, सुनना पड़ता है। चलो जी कोई बात नहीं। फिर हम आगे दोपहर का लंच करने, वही सुबह का भी नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ, दोपहर को सोचो बाबा दोपहर का क्या बनाना है। इसके फिर हमने दोपहर का सोच लिया कि दोपहर को हम आज बनाएंगे नमकीन चावल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह हमने बनाई थी मिक्स वेज, साथ में पराठे खाए थे। फिर उसके बाद दोपहर का फिर हमने सोचा क्यों ना दोपहर को हम नमकीन चावल बना लेते हैं। बस जहाँ पे मैं वही प्याज मिर्च आलू टमाटर वगैरह काट रही हूँ, वैसे उसमें ना थोड़ी, जब मैंने नमकीन चावल थोड़ा सा उसमें मैंने थोड़ा मिक्स वेज भी डाल लिया था, मैंने कहा थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। बस उसके बाद मैं एक साइड चावल को फ्राई करके कुकर में छोड़ आई हूँ। इधर मैंने सोचा चलो अब इतना काम धंधा किया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पर क्या करें, हमारे बच्चे हैं ना, कहते हैं माता हमारी ज़्यादा पानी ना पी। तो बस उधर जब भी ऐड आ जाते हैं तो फिर इधर उधर घूमने लग पड़ते हैं। अगर कार्टून लगे हो तो फिर आराम से बैठे रहेंगे, जब देखा कि कार्टून में थोड़ी सी ऐड आ गई है, बस फिर कभी इधर तो कभी उधर। बस वहाँ पे मैं पानी पी रही थी तो भाग भाग कर मेरा बेटा आ गया, देखो कहता
बस फिर कहता माता श्री हमें भी पानी दे दो। फिर मैंने बोला चल बेटे तू ही पी ले पहले पानी। तो बस यही हमारा चलता है रोज़ का। फिर उसके बाद स्टडी टाइम हो जाता मेरी बेटी का। फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा पढ़ाती हूँ। जब दोपहर का हम लंच कर लेते हैं ना, तो थोड़ा बर्तन जब हम साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बिठाते हैं बेटी को पढ़ने के लिए। बस उसको पढ़ने के लिए बिठाया, वो भी पढ़ने के लिए 2-3 घंटे लगा देती हैं। फिर उसके बाद ये वैसे शाम पढ़ने के बाद दोनों बेटे और बेटी दोनों गए थे पापा के साथ। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़ी छत पे आ जाती हूँ। छत पे आई क्या, साथ साथ में दोनों आ गए। बस पापा फिर भी इधर जल्दी हमारी आ गए सैर भी उनके थ्रू। ख़त्म होगी। इधर हमारे बस पड़ोसी फिर पौधों को इधर पानी देते हाँ हुए, जो प्लांट्स लवर हैं जो 24 घंटे आप पौधों को दिखेंगे, पौधों के पास ही दिखेंगे। बस थोड़ा सा इधर वेदर भी चेक कर लीजिए, मौसम अच्छा है, बारिश बड़े दिनों में से लगी हुई है, बस इसीलिए ठीक है सब कुछ। तो इधर फिर उसके बाद हम सैर तो हमारी हुई नहीं। इसके बाद हम आगे नीचे आके फिर हमने देखा कि जो मैं अपने बालों पे कोई क्लचर हेयर बैंड कुछ भी लगाते हुए मेरे बच्चों ने चेयर लगा के, जब मंजन लगा के कुछ लगा के ना उसको सारे निकाले हुए हैं। बस मैं नीचे से उठाकर वो ही सारा कुछ उस पर डॉल लगाई हुई है, डॉल पर सब कुछ लगा रही हूँ। उसके बाद हमारा रात का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। रात का प्रोग्राम की रात को हमने क्या बनाना, कुछ नहीं बनाना। रात को हमने सब्जी बनाई हुई है, हमने बनानी चपाती। तो इधर मेरी बेटी की टीचर डे की पोएम सुने।